हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेई 2019 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें 25 मई 2019 शिफ्ट थर्ड का पेपर है। फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखें। जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसे एक जगह नोट डाउन करें और बार बार उसकी प्रैक्टिस करें, है ना। इससे पहले के भी हमने जेई के कई सेट्स का सोल्यूशन हमने अपलोड किया हुआ है। आप उसको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और दूसरा ये कि हमने जो है आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन के भी कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। आप उसको भी जाकर देखिए ना। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी पकड़ जो है उस सब्जेक्ट पर उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तीरंदाजी का राष्ट्रीय खेल है, वो है तीरंदाजी का राष्ट्रीय खेल है भूटान का, है ना। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। डेनमार्क का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये है फुटबॉल, है ना। और स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? वो है शूटिंग। शूटिंग। और एक और गेम है इनका, जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक। ठीक है। और हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल आप जानते ही होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक है? वो है प्लेग। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? वो है दीप्तमा, है ना। सर टोरिस। ये कहाँ पे है? ये जांग में है ना। और सबसे छोटी हड्डी का नाम यहाँ लिख देता हूँ मैं। सबसे छोटी हड्डी ये है स्टेफिडियस। ठीक है। ये पाई जाती है कान के मध्य भाग में। कान के मध्य भाग में। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बीमारी की रोकथाम शाल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है? वो की जाती है पोलियो की, है ना। पोलियो, छोटी माता, खसरा, स्मॉल पॉक्स, ये सभी जो है वायरस से होने वाले रोग हैं। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से सीधी रेखा में 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चित्र बना लेते हैं। ये हो गए दो स्टेशन, है ना। ये हो गया ए और बी, एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। एक ट्रेन ए से सुबह 7 बजे चलना शुरू करती है। ट्रेन यहाँ से 7 बजे सुबह चलना शुरू करती है और बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। इस ट्रेन की स्पीड क्या है? ये है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। दूसरी ट्रेन बी से सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है। तो ट्रेन बी से जो है सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है और ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ये इधर चल रही है, ये चल रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। किस समय वो दोनों मिलेंगी? हम देखिए कैसे निकालेंगे इसे। ट्रेन जो है ए 7 बजे चल रही है और ये बी जो है 8 बजे चल रहा है, तो इसको भी हम 8 बजे कर देते हैं ना। तो 8 बजे जो 1 घंटा आगे हो जाएगी, है ना। 1 घंटे में ये 1 घंटे 20 किलोमीटर चल रही है, तो ये 20 किलोमीटर कवर कर लेगी, है ना। अब ये ट्रेन पहुंच गई यहाँ पे, जो हो रहा है 8 बजे का टाइम, है ना। अब इनके बीच डिस्टेंस बच रही है 90 किलोमीटर की, है ना। 20 किलोमीटर इन्हें चल लिया, अब 90 किलोमीटर की डिस्टेंस बच रही है। ये ट्रेन इधर से आ रही है और ये इधर से आ रहा है ना, दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही है, तो स्पीड क्या है दोनों की जुड़ जाएगी। ये 20 है, ये 25 है, तो जुड़ के कितनी हो जाएगी? 45 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है। डिस्टेंस रह गया 90, हमें निकालना है टाइम, है ना। तो क्या फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। टाइम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 90, स्पीड आई है 45, है ना। ये 45 जो आई है,
या डायरेक्ट ही आप निकाल लीजिए ना, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो 45 से 2 बार में भाग हो जाएगा, 2 बार में, ये आया 2 घंटे, है ना। किलोमीटर प्रति घंटा लिया हुआ है, तो हमारा टाइम जो है 2 घंटे। तो ये 8 बजे चलेंगी, तो ये 2 घंटे बाद यानी कि 10 बजे ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। अगर ये आपसे पूछे कि जो है ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल करके ये मिलेंगी, तो आप उसको भी निकाल सकते हैं ना। आपके पास टाइम मिल गया, ये 2 घंटे चल रही है, तो 2 घंटे में ये वाली ट्रेन 40 किलोमीटर चलेगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये 60 किलोमीटर चल रही है ना, और ये चलेगी 50 किलोमीटर। तो आप इधर से चाहे पूछे या इधर से पूछे, आप उसको भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। ये फादर, ये सन। 10 वर्ष पहले, तो वर्तमान हमें नहीं पता है। 10 वर्ष पहले का दिया जा रहा है 3:1 है ना, ये 10 वर्ष पहले का। ठीक है, 10 वर्ष के बाद यह अनुपात 2:1 होगा, है ना। 10 वर्ष के बाद का दे रहा है, ये अनुपात 2 और 1 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु अब कितनी है ना, वर्तमान की आयु पूछा जा रहा है। अब देखिए इसका रेशो दिया, तो हम इसे रेशो से ही कर लेंगे, है ना। 3 में से 2 घटाएंगे, यह अंतर आएगा 1, और 1 में से 1 घटाएंगे, अंतर आएगा 0। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है ना। सबसे पहले तो हम इसके अंतर को जो है 1 करेंगे। कैसे करेंगे, इसका इसका अंतर लेंगे, ये आएगा 2, यहाँ से आएगा अंतर 1। ठीक है, इसे 1 की गुणा इसमें कर देंगे, और इस 2 की गुणा इसमें कर देंगे। यहाँ 1 की गुणा करेंगे, ये रेशो यही रहेगा। इधर लिख लेते हैं हम नया रेशो, 3:1 आया, ये फादर का, ये सन का। ठीक है, 2 की गुणा इसमें कर देंगे, 2 दूनी हो जाएगा ये 4, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसका अंतर लेंगे तो आएगा 1, इसका लेंगे अंतर 1 आएगा। ठीक है, ये जो एक रेशो का अंतर है, हम ये रेशो रेशो कर रहे हैं ना सोल्व, तो ये इसे हम एक लिख लेते हैं ना। एक रेशो का अंतर कितना है, 10 साल, ये 10 साल, ये है ना, टोटल 20 साल का ये आया। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 20 साल। पूछा है पिता की वर्तमान आयु। अब पिता के हमें पता है 10 साल पहले का रेशो ये है, और उसके 10 साल बाद का रेशो जो है ये है। चाहे वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 या 60 हो जाएगा। लेकिन ये 10 साल पहले के, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 10 हमें जोड़ना पड़ेगा। तो वर्तमान में जो उम्र निकलेगी ये 70 निकलेगी, है ना। ये आप इस तरह से कर सकते हैं, ऑप्शन सी। दूसरा, चाहे तो आप वैल्यू को इसमें भी रख सकते हैं, इसमें 10 साल बाद, वर्तमान से 10 साल बाद, है ना। तो 20 में 4 की गुणा करेंगे 80 आएगा, लेकिन ये वर्तमान से 10 साल बाद की वैल्यू आई है, तो आप इसको इसमें से 10 साल घटाना पड़ेगा वर्तमान की आयु के लिए। तो आप इसमें चाहे रखिए चाहे उसमें रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस इस चीज का ध्यान रखिए किसमें जोड़ना है और किसमें घटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पी और क्यू अकेले 15 दिनों में और 20 दिनों में इसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। उनकी संगत दक्षताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए पी जो है कर रहा है 15 दिन में, क्यों कर रहा है 20 दिन में। एलसीएम ले ले तो आएगा 60, 15 से भाग करेंगे आएगा 4, और 20 से भाग करेंगे 3, है ना। तो उनकी दक्षताएं पूछी गई है, ये उनकी एफिशिएंसी ही निकलती है ना, ये टोटल वर्क निकलता है। तो पी और क्यू की एफिशिएंसी क्या आ गई, 4:3। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4:3। ऑप्शन ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए सिंपली अगर एफिशिएंसी निकालनी हो तो हम इसे दोनों को 5 से भाग कर देंगे, अगर 4 और ये 3 है ना, तो हमें एफिशिएंसी जो है जस्ट इनका उल्टा होती है। तो 4:3 आप डायरेक्टली यहाँ से भी सर शुरू कर सकते हैं, और नहीं तो आप इससे कर लीजिए, कोई बहुत ज्यादा स्टेप तो लगेंगे नहीं आपको इसे सोल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नेहा बाजार जाना चाहती है, वह अपने घर से शुरू करती है। ठीक है, जो उत्तर में है, तो स्नेहा का घर इधर है, उत्तर में है ना। एम से डायरेक्शन में बताया, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। ठीक है, घर है उसका उत्तर में, और चौराहे की ओर जाती है, यही वो चौराहा हो गया, है ना। सेंटर पॉइंट पर ये चौराहा हो गया उसका। अब उसके बाएं ओर जाने पर, बाईं ओर जाने वाली सड़क पार को,
पार्क की तरफ जाती है ना, तो अभी वो इस तरह से इधर गई है ना, तो उसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा इस साइड है ना, ये बायां हो जाएगा। तो बाईं और क्या है, ये है पार्क वाली सड़क, ये सड़क हो गई पार्क की। और उससे सीधी आगे जाने पर कार्यालय परिसर आता है ना, इससे से सीधी निकल जाए, ये है कार्यालय परिसर, कार्यालय परिसर स्थित है। बाजार चौराहे से किस दिशा में है, इधर घर हो गया, इधर पार्क हो गया, इधर कार्यालय हो गया, तो बाजार जो है इधर हो गया। ठीक है, पूछा क्या है, बाजार चौराहे से किस दिशा में, यहाँ से पूछा गया है ना, तो यहाँ से जो है ये उत्तर और पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या निकाल कैसे निकालेंगे, इसमें जो देखिए कि पहले घट रहा है और घट के फिर बढ़ रहा है ना, तो इसको कैसे निकालते हैं, ये 8 में 0.5 की गुणा कर दे, है ना, 8 गुणा 0.5, तो प्लस का 2 जोड़ दें, तो 0.5 की गुणा करें 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। ऐसे इसमें भी करें, इसमें जो है देखिए 0.5 से करा, अब इसमें 1 से गुणा करेंगे, प्लस 2 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 6 कम से 2 8 है ना। अब इसमें देखिए 0.5 बढ़ाना है हमें, तो ये 8 है, 8 में से 1.5 की गुणा करके प्लस 2 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 2 14, ये वैल्यू आ गई 14। अब 14 में क्या करेंगे, 14 में 2 की गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे, तो हमारा ये 28 आ जाएगा, है ना। 30 में क्या करेंगे, 30 में यहाँ हमने 2 जोड़ा है, अब तो इसे 2.5 जोड़ देंगे, प्लस का 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 15 बचे 75 और 2 77, है ना। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ढाई को जो है ऐसे 5/2 लिख के प्लस 2 कर सकते हैं, तो 2 से इसे काटेंगे, ये 15 आ जाएगा, है ना। 15 पचे 75 और 2 77, इस तरह से हमारी वैल्यू आई है 77। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 21, 36 और 66 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम आंसर ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से भी कैसे, इसके हम फैक्टर बना लेंगे, 11 और 6 का आएगा, है ना। इसको तोड़े तो 9 चौक 36, इसको और भी तोड़ सकते हैं, तो 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा, है ना, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 7 गुणा 3, है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक बार 11 से चेक कर लेते हैं और फिर दूसरा 7 से चेक कर लेते हैं, है ना। अब 3 से चेक करेंगे, देखिए सारे नंबर हमारे 3 से ही हैं, 2 और 1 3 हो गया, ये 3 हो गया, 4 4 8 और 4 12, यानी ये सारे जो है 3 से तो डिविजिबल है ना। और ये सारे ही नंबर को जो है उलट पलट के लिख दिया गया, तो ये सारे ही नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। और 2 के लिए क्या होता है कि लास्ट डिजिट जो है 0 हो या सम हो, तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये इससे भी डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, बाकी ये बचा है 7 और 11, तो पहले हम 11 से करते हैं। 11 के लिए क्या होता है कि अल्टरनेट का योग जो है दूसरे बाकी के अल्टरनेट के योग के बराबर हो, जिसे हम कह सकते हैं कि जैसे इसको हम चेक करें, ये है ना, तो इस साइड का मान ले इसे कि ये x1 है और दूसरी साइड आ रहा है x2, ये बराबर होना चाहिए, या इसे दूसरी तरह से कहें x माइनस x2 बराबर 0 हो, 0 हो, या फिर ये वैल्यू आए 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, है ना। तो हम डायरेक्टली जोड़ते हैं कि ये बराबर ही हो जाए, है ना। पहले तो बराबर ही चेक कर लेते हैं बराबर है या नहीं है, और अगर अंतर आ रहा है तो 11 या 11 से ज्यादा का आना चाहिए, है ना, 11 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 11 से चेक करते हैं, ये 2 और 2 4 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, तो इधर से आया 10। बाकी के चेक करें, ये हो जाएगा 4 3 3 और 1 4 और 4 8, यहाँ पे हो रहा है 8, है ना। इसका और अंतर देखें तो ये आ रहा है 2, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये जो संख्या है ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 11 से कटनी चाहिए वो संख्या, ये कट ही नहीं रही है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम दूसरा चेक करते हैं, ये चेक करते हैं, 2 और 1 3
3 और 4 7, इधर आया 7। ऊपर से चेक करते हैं, 3 और 4 7, 7 4 आया 11। इसका और इसका अंतर देखें तो 11 माइनस 7 करेंगे तो ये आएगा 4। तो 4 भी जो 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं पॉसिबल है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। ये हो गया 2 और 4 6, 6 और 3 9, इधर से आया 9, इधर से जोड़े, ये आया 4 और 1 5, 5 और 4 9, यानी कि ये आया लेफ्ट और राइट बराबर हो गया है ना। अंतर निकाले, अंतर 0 आ गया है ना, या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो ये 0 आ गया, यानी कि ये संख्या तो कम से कम 11 से डिविजिबल है। हमें एक और चेक करना पड़ेगा है ना, इसको चेक करें तो 2 और 3 5, 5 4 9, 9 इधर आ गया, और 1 और 4 5, 5 और 4 9, तो हमने देखा ये भी हमारा 9 आ गया। तो ये दोनों ही संख्या जो हमारी 11 से मल्टीपल हो रही है ना, 11 से डिविजिबल हो रही है। तो हम इससे चेक करते हैं 7 से, है ना। 7 से इसे काटें तो 7 तियां 21 हो जाएगा, और इसे काटेंगे तो 7 चौक 42 आएगा, 2 बचेगा। ये 7 तियां 21 है ना, 2 और 4 बचेगा, और 7 तियां 21, यानी 3 रिमाइंडर रह जाएगा। तो ये संख्या जो है डिविजिबल नहीं है ना। तो ये अब देखिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। हमें इसको चाहे तो चेक करें या ना करें, हमारा आंसर तो यही है। इसको चाहे तो आप चेक कर लीजिए, 7 से काटेंगे 3 बार में चला जाएगा है ना, फिर 7 चौक 28, 6 और 4 बचेगा, तो 7 निमा 63, एक बचेगा, एक ये 4 बच रहा है, तो 7 दूनी 14। ये संख्या 7 से पूरी तरह से डिविजिबल हो गई। ये संख्या 7 से डिविजिबल हो गई, 11 से डिविजिबल हो गई, 3 से डिविजिबल हो गई, 2 से डिविजिबल हो गई, यानी ये की संख्या हमारी ये ही हो गई, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें इनमें से किस स्थान की स्थापना 1577 में गुरु रामदास द्वारा की गई थी? वो की गई थी अमृतसर शहर की। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। शिक्षक, भाषा, हिंदी, शिक्षित, है ना। देखिए, हिंदी क्या होती है, एक भाषा होती है ना, तो भाषा कई प्रकार की होती है, उसमें एक भाषा हिंदी होती है, इस तरह से बनेगा। दूसरा, शिक्षक जो है शिक्षित होता है ना, शिक्षक जो है शिक्षित होता है, तो ये इस तरह से बनेगा। हमें देखिए, दोनों बोले जो मिल रहे हैं अलग अलग, ये ऑप्शन बी मिल रहा है, तो हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्लस का अभिप्राय माइनस है, माइनस का अभिप्राय प्लस है, और भाग का अभिप्राय गुणा है, ठीक है, और गुणा का अभिप्राय भाग है ना, ये क्लियरली आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, ये भाग है और ये भी भाग है ना। तो भाग का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग है, तो हमें इसको सोल्व करना है, कितना आएगा है ना। तो 18 भाग, गुणा का अर्थ भाग है, तो हमने 3 कर दिया, ये भाग है ना। तो भाग को क्या करेंगे, ये भाग जो गुणा हो जाएगा 4, माइनस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस का 5, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 3। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 3 से भाग करेंगे 6 बार में चला जाएगा ना, 6 चौक हो जाएगा 24, इसकी वैल्यू है 24। इसको घटा दें तो 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा 26। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को आप बेहतर है कि छोड़कर अपना समय बचाएं ना। 8 तक तो ठीक था, यहाँ जो है 6 लड़के हो गए और 6 लड़कियां हो गई, 12 का कॉम्बिनेशन बैठाना है, तो ये अच्छा खासा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। आप बेहतर है कि आप ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ दें और अपना समय बचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। देखिए, ये जो है 13 जो है, 13 गुणा 9 करें तो ये 117 आएगा, 18 की 9 से गुणा कर दें 162 आएगा, और 19 की 9 से गुणा कर दें तो ये 171 आएगा।
16 की 9 से गुणा करेंगे तो ये 304 नहीं आएगा, तो ये एक असंगत संख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए 100 रुपए प्रति किलो वाले शुद्ध घी और 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति तेल को एक अनुपात में मिलाया जाता है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 96 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से बेचा जाता है। घी और तेल को किस अनुपात में मिलाया गया है ये बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करते हैं हम एलिगेशन मेथड से, है ना, जब दो चीजों को मिला दिया जाए और उनका रेशो पूछा जाए। तो इधर लिख लेते हैं हम ये घी का और इधर लिख लेते हैं तेल का, ठीक है। घी जो है 100 रुपए प्रति किलो है और तेल जो है 50 रुपए प्रति किलो है, ठीक है। और जो है इसने उन दोनों को मिला के जो मिक्सचर दिया है वो 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, जबकि ये कॉस्ट प्राइस है उसकी, है ना, और ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये हम हमें जो है ये हमने कॉस्ट प्राइस ली है, तो यहाँ पे जो इसका मिक्सचर का वैल्यू है वो भी हमारा कॉस्ट प्राइस ही होगा, है ना, उसको कॉस्ट प्राइस को ही लेकर के सोल्व करेंगे। ठीक है, ये दिया है 20% का लाभ, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100% को जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा 120%, ये हो जाएगी वैल्यू 96 की। हमें निकालनी है सीपी की वैल्यू जो होती है 100%। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 96 गुणा 100% बटे में 120%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी, 12 से काटेंगे 8 बार में चला जाएगा, है ना, 8 की इससे गुणा कर देंगे ये आ जाएगा 80। तो हमें इस मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कितनी मिली, 80। इसको इधर रख देंगे 80, इसको इसको घटाएंगे कितना आएगा, ये आएगा 30। इसका डिफरेंस कितना है, ये है 20, है ना। इसको 10 से भाग करेंगे, ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो क्या आएगा, 3:2 का, यानी जो घी और तेल को 3:2 के अनुपात में मिलाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है। तो देखिए तारा खगोलीय पिंड है, सूर्य खगोलीय पिंड है, ग्रह खगोलीय पिंड हो गया, और ये समुद्र जो है ये खगोलीय पिंड नहीं है ना। ये आप इसको क्या एक्सप्लेनेशन दे इसमें, ये तो आपको क्लियरली समझ ही आ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर और 80 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 51 मीटर प्रति सेकंड और 42 मीटर प्रति सेकंड से एक ही दिशा में चल रही हैं, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। ठीक है, देखिए एक ट्रेन चल रही है ये 51 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, ठीक है, और दूसरी ट्रेन जो चल रही है वो चल रही है 42 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। अब देखिए दोनों ही ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इन दोनों का अंतर होगा। कितना हो जाएगा अंतर, 9 मीटर पर सेकंड का, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड लेते हैं हम, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 9 मीटर पर सेकंड का। डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस इन दोनों को जुड़ जाएगी, है ना, चाहे एक ही दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में दे, ये डिस्टेंस तो जुड़ ही जाएंगे, है ना। 180 भाग कर दिए 9 से, दो बार में चला जाएगा, एक जीरो है, ये आ जाएगा हमारा 20 सेकेंड। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25,000 रुपए की एक राशि 4 वर्ष में 32,000 हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, है ना। कोई राशि है जो 32,000 हो जाती है, यानी कि उसमें जो है ये 25,000 तो है ही, प्लस का 7,000 जो है उसका ब्याज है ना। ये ब्याज क्या है, 4 साल का है, तो ये इंटरेस्ट लिख लिया, 4 ईयर का ये इंटरेस्ट है 7,000 रुपये। तो एक साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 7,000 बटा 4, है ना। ब्याज दर निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ब्याज दर कैसे निकालते हैं,
इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल अमाउंट गुना 100%, है ना। इंटरेस्ट क्या है, ये है आया 7,000, 1 साल का इंटरेस्ट लेते हैं, ये 4 हो गया, बटे में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 25,000, इसका 100% निकाल लेंगे, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगी, 1 जीरो से ये कट जाएगा, है ना। 25 से भाग देंगे तो ये जीरो कट जाएगी 4 बार में, अभी होगा 4 आ रहा है ना, 7 गुना 4, 4 से ये चला जाएगा 4, बचेगा क्या 7, ये 7% आया, ये दर आई 7%, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई गैस में मुख्यतः डैश शामिल होती है, वो होती है प्रोपेन और ब्यूटेन गैस, ठीक है, आप इसको याद रखिए। और दूसरा, इस गैस में गंध लाने के लिए इसमें मिलाया जाता है मरकेप्टन, मरकेप्टन, ताकि ये जो है अगर कोई रिसाव वगैरह लीकेज वगैरह हो तो उसका पता चल सके, है ना। ये जो है गंधहीन गैसें होती हैं, इसका मरकेप्टन में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर होता है, CH4S, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है, आप इसको भी याद रखिए, है ना। और ये एन है ना, एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+ का 2 होता है, ठीक है। और एन है, प्रोप का मतलब होता है कि उसमें कार्बन का जो नंबर है वो 3 है, ब्यूट में जो नंबर होता है वो कार्बन का 4 होता है, तो यहाँ से जो है 3 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोपेन का फॉर्मूला बन जाएगा C3H8, है ना, 3 दूनी 6 और 6 दो 8, ऐसे इसमें रखेंगे तो 4 हो जाएगा, C4, 4 दूनी 8 और 10, ये आ जाएगा 10 H का, है ना। आप रासायनिक सूत्र ऐसे बना सकते हैं। और ये देखिए इन है, इन के लिए जो फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, ठीक है। और इन का मतलब है कार्बन इसमें 2 है ना, n बराबर है 2, तो यहाँ पे रख देंगे, ये हो जाएगा C2, 2 इसमें रख देंगे तो 2 दूनी हो जाएगा ये 4, है ना। इसमें रख देंगे, प्रोप का मैंने बताया, प्रोप का नंबर होता है कि इसमें n है 3, यानी कार्बन है 3 और इन है, ये फॉर्मूला हो गया, तो 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा C3, 3 दूनी 6H6, ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। एक और बचा है इथाइन, है ना, इसके लिए क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है CnH2n- का 2, इसको भी आप याद रखिए। इथाइन के लिए ईथ है, ईथ के लिए, एथ के लिए क्या होता है, कार्बन का नंबर होता है 2, n बराबर 2, तो यहाँ से 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C2, 2 दूनी 4 होगा, 4 में से 2 हटाएंगे 2 रह जाएगा, C2H2, आप इसको भी याद रखिए, है ना। और एक और चीज बता देता हूँ, ये होता है सैचुरेटेड कार्बन, है ना, जो एल्केन ग्रुप होता है वो सैचुरेटेड कार्बन होता है, सैचुरेटेड, है ना। और ये बाकी के जो है इन और आइन, ये अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुनें जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है, देखिए सब में जो है इसी तरह से लाइन है, हम इसको मिला देंगे, ये मिल जाएगा 2, 3 और ये 4, ये चौथी सेंटर से मिल रही है ना, तो 4 लाइन्स है, तो एक साथ है ये ना, सेंटर के इसी साइड है, देखिए ये मिल रहा है इसमें 4 लाइन है, ये इसमें मिल रहा है, ये देखिए सेंटर तक नहीं आ रही, ये भी गलत हो गया, इसमें भी सेंटर तक नहीं आ रहा, गलत, इसमें कुछ और ही बना दिया तो ये भी गलत हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, केवल ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है, वो की गई है आर्टिकल 61 में, है ना। और अनुच्छेद जो है हमारा आर्टिकल क्या कहता है कि SC ST या वीकर सेक्शन जो होता है, वीकर सेक्शन के शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना,
बढ़ावा देना, ये आर्टिकल 48 कहता है। और आर्टिकल जो 59 है वो राष्ट्रपति के पदों, है ना, राष्ट्रपति के पद की शर्तों के बारे में बताता है ना, शर्तों के बारे में बताता है। अब इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए और बी समपूरक कोण है तो निम्नलिखित को ये सोल्व करिए, है ना। तो देखिए समपूरक कोण है यानी कि जो ए और बी का जो कोणों का योग होगा वो 180 डिग्री ही होगा, है ना। अब इस चीज को ध्यान रखिए। अब ये जो है ए और बी है ना, ये फॉर्मूला देखिए 10a प्लस बी बटे में a1 माइनस 10a 10b, ये फॉर्मूला होता है 10a प्लस बी का, है ना। ए प्लस बी पता चल गया हमें 180 डिग्री है, तो 10 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री का आपको डायरेक्ट मान नहीं पता है तो आप इस तरह से निकाल लीजिए 10 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री, है ना। तो ये पहुंच गया सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि हमारा जो है 10 माइनस माइनस का हो जाएगा 10 0 डिग्री, है ना। और 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 0, तो ये -0, तो माइनस प्लस और माइनस 0 के साथ कुछ नहीं होता है ना, ये खाली स्वतंत्र होता है, ये हो जाएगा हमारा 0। चेक करें आंसर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये 0 के साथ ना प्लस होता है ना माइनस होता है, 0 0 ही होता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा हाल ही में छात्रों के लिए लॉन्च किए गए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, वो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का मूलभूत ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। वैन, ऑटो, कार, बस, इसमें असंगत क्या हो गया, असंगत हो गया ऑटो, है ना। वाई वैन में भी ये जो है फोर व्हीलर हो गया, कार भी जो है फोर व्हीलर हो गई, बस भी जो है फोर व्हीलर हो गई, पर ऑटो जो होता है वो थ्री व्हीलर होता है ना, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCFG के, है ना, तो पूछा गया श्रेणी को पूर्ण करें। श्रेणी कैसे निकालेंगे, अल्टरनेट लेके, बी से हो रहा है एफ, एफ से हो रहा है जे, जे से ये, है ना। इनका नंबर लिख लेते हैं, बी का होता है 2, सी का 3, एफ का 6, 7, 10 और 11, ठीक है। तो 2 से हो रहा है 6, 4 बढ़ रहा है, 6 से हो रहा है 10, 4 बढ़ रहा है ना, तो अगला भी 4 बढ़ा देंगे, 10 4 हो जाएगा 14, ये हो जाए 14 किसका नंबर होता है, ये होता है एन का, है ना। इसके अल्टरनेट का भी चेक करेंगे तो सी और जी, सी और 4 और 7, 3 और 7 में 4 का डिफरेंस है, 7 और 11 में भी 4 का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुओं के उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान में जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वो प्रक्रिया कहलाती है डिफ्यूजन की, है ना, विसरण। इसको आप याद रखिए और इसको भी बता देते हैं। देखिए ये होता है सॉलिड, है ना, और ये लिक्विड और ये गैस, है ना। सॉलिड से लिक्विड में जब फेस ट्रांसफर होता है तो वो होता है प्रोसेस मेल्टिंग का, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड बनाया जाता है तो वो प्रोसेस होता है फ्रीजिंग का, है ना। लिक्विड से गैस में उसे कन्वर्ट करा जाए तो वो होता है वेपोरेशन, वेपोरेशन का प्रोसेस, ठीक है। और गैस से जो है लिक्विड बनाया जाए, इसको ऐसे बना देते हैं ना, गैस को जो है लिक्विड में कन्वर्ट करा जाए तो वो होता है कंडेंसेशन का, कंडेंसेशन का, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ मैं, सॉलिड को अगर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन,
सब्लिमेशन, ठीक है। सॉलिड को गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया और गैस को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करा जाए तो उसे बोला जाता है डीसब्लिमेशन, डीसब्लिमेशन, या फिर इसे बोला जाता है डिपोजिशन, डिपोजिशन। आप इसको भी याद रखिए, मैंने बता दिया ना। वेपोरेशन जो होता है लिक्विड से गैस में ट्रांसफर चेंज करता है, और ये कंडेंसेशन गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। सब्लिमेशन जो है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में फेज ट्रांसफर करता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यून ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है? वो होता है उसका प्रज्वलन तापमान, ठीक है। और क्वथनांक तापमान क्या होता है? वह ताप जिस पर जो है, आप पानी को ले लीजिए, वो बॉईल का क्वथनांक है ना, बॉईल करने लगेगा तो उसका क्वथनांक पॉइंट हो जाता है, ठीक है। और जो है ये न्यूट्रल टेम्परेचर, ये क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जो मानव के रिस्पेक्ट में बताता हूँ कि जैसे है ना, ये हो गया 24 डिग्री से 26 डिग्री का टेम्परेचर है ना, 24 डिग्री से 26 डिग्री का टेम्परेचर, तो मानव के लिए इसमें मानव को ना, हमें जो है इंसानों को ना तो ठंड लगती है ना गर्मी लगती है, तो ये एक न्यूट्रल टेम्परेचर हो गया मनुष्य के लिए, है ना। नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जो भी टेम्परेचर हो। नेक्स्ट कंडीशन, सोडियम में डैश में संग्रहित किया जाता है, वो किया जाता है मिट्टी के तेल में, क्योंकि सोडियम जो है हाईली रिएक्टिव मटेरियल होता है, हाईली रिएक्टिव मटेरियल होता है, मटेरियल होता है ना, इसलिए इसे जो है केरोसिन में रखा जाता है ना। ये पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है। और दूसरा, ये ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम, है ना, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। पोटेशियम से भी सोडियम से भी ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है, पोटेशियम। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है टी बराबर 1/n, ठीक है। एन कितना दिया हुआ है? 100 हर्ट्ज से भाग कर देंगे 0.01 सेकेंड। आवर्तकाल की यूनिट होती है सेकेंड, आप इसको भी याद रखिए, है ना। एक और चीज पूछी जाती है कि हर्ट्ज की जो है एक और यूनिट होती है, वो बताइए, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? टी बराबर 1/n, है ना। तो एन को इधर ले आए तो यहाँ से जो है टी जो है एक बटा एक के बटे में आ जाएगा टी, तो यूनिट क्या हो जाएगी? टी की यूनिट होती है सेकंड, तो हम आवर्त की जो हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज के अलावा दूसरी यूनिट क्या निकलेगी? ये सेकंड, है ना, प्रति सेकंड या सेकंड माइनस 1। आप इस चीज को भी ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से अधिक आवेश वाहक परमाणुओं के समूह को डैश आयन के रूप में जाना जाता है? वो जाना जाता है बहु परमाणु के रूप में, है ना, पॉली एटॉमिक जिसे बोला जाता है। और जिसमें जो है एक ही एटम हो उसे बोला जाता है मोनो एटॉमिक, जैसे हीलियम होता है, ठीक है। और डाई एटॉमिक जिसमें एटम दो हो, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया ना, 2 एटम हो गए, ये डाई एटॉमिक हो गया। ट्राई एटॉमिक जिसमें जो है एटम 3 हो, जैसे CO2, है ना, ये 3 हो गए तो इसे ट्राई एटॉमिक बोला जाएगा। ये 2 हो गया डाई एटॉमिक। ये हो गया हमारा मोनोएटॉमिक, है ना, जैसे कि हम ले लें C2H5OH, तो इसमें 3 से ज्यादा हो गए तो ये जो बोला जाएगा पॉली एटॉमिक। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या निकालेंगे? साइन थीटा का मान पता होना चाहिए आपको, √3/2 होता है। कोस 30 डिग्री का भी मान पता होना चाहिए, ये भी होता है √3/2, प्लस कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 का भी मान होता है 1/2, तो नीचे आया
2 और 2 4 का एलसीएम, तो एलसीएम ले लेंगे 4 आएगा, ऊपर क्या आएगा रूट थ्री की रूट थ्री से गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3 है ना, 1 की 1 से गुणा करेंगे 1, 3 और 1 4 आया, 4 को 4 से भाग कर देंगे आएगा 1। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपग्रह भारत की पहली बहु तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में समर्पित है? वो है एस्ट्रोसैट, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? वो करता है हमारा अग्नाशय, है ना। अग्नाशय की जो बीटा सेल होती है इससे निकलता है इंसुलिन। ये जो है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, ठीक है। और अग्नाशय की ही जो है अल्फा सेल से, है ना, अल्फा सेल से ग्लूकागन निकलता है। ये जो है रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है, ऐसे आरो समझ लीजिए आप, है ना। और अग्नाशय की एक और सेल से जो एक और सेल होती है वो होती है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल क्या करती है, ये निकलता है इससे हार्मोन सोमेटोस्टेनिन, है ना। ये क्या करता है, अल्फा ग्लूकागन और इंसुलिन के स्त्राव को रोकता है ना। इसको लिख दें, ये ग्लूकागन एंड इंसुलिन के स्त्राव को रोकता है ना। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 513, 1134 और 1215 का में से ज्ञात कीजिए। देखिए इतनी बड़ी वैल्यू आ गई, समझ में आए तो इन्हें जोड़ लीजिए। 5 3 और 1 4, 4 और 1 5 9, ये 9 हो गया। 9 संख्या तो 9 से डिविजिबल हो गया ना, इसको भी जोड़े। 1 और 1 2, 3 और 5 और 5 4 9, ये भी 9 हो गया। 2 और 1 3, 1 4 और 1 5 9 भी, यानी ये तीनों संख्याएं जो है 9 से डिविजिबल है। 9 से इसे भाग कर देते हैं, 9 9 पंचे 45, है ना। 6 बज गया तो 9 सते 63, ये आया 57। इसको भाग करें, 9 से एक बार में जाएगा, ये 2 3 बचा, 9 9 दूनी 18, 5 बचेगा रिमाइंडर तो 54 हो जाएगा। 9 6 54, है ना। तो इसको भाग करें, 9 से ये एक बार में जाएगा, ये 3 बचेगा, 3 के आगे 1 हो जाएगा, 9 3 27, है ना। 4 बच गया, 5 9 बचे 45। तो ये जो है 9 से डिविजल होने के बाद ये संख्या आई। अब ये संख्या में चेक करनी है एक और बार डिविजल हो जाएगी कि नहीं। देखिए ये 6 2 8 और 1 9 हो रहा है, 5 3 8 1 9 हो रहा है, 7 5 12, यानी कि 3 से जो है डिविजिबल हो गई। 3 से फर्दर इसे डिविजिबल कर देते हैं तो ये आएगा 19, है ना। 3 से भाग करेंगे आएगा 4 और ये आएगा 2, है ना। इसको भाग करेंगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15। अब देखिए ये 19 आ गया, 19 का ये फैक्टर नहीं आएगा, तो हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ 9 गुणा 3 27, आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो है पार्ट 1 के 1 से लेके 35 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। इसका जो है पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम 36 से लेकर के 70 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स आपके सर्कल में जो भी लोग रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप उन लोगों को जरूर भेजें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।